पेशावर ज़ल्मी दूसरी बार PSL 11 की चैंपियन बन गई। पेशावर ज़ल्मी ने हैदराबाद किंग्समैन को 5 विकेटों से हरा दिया। ज़ल्मी ने 8 साल बाद टाइटल जीता है। इससे कबल PSL के दूसरे सीजन का टाइटल अपने नाम किया था। पेशावर ज़ल्मी ने 130 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। पेशावर ज़ल्मी के एरन हार्डी की 56 और अब्दुल समद की 48 रन की इनिंग्स ने जीत यकीनी बनाई। फाइनल मैच में हैदराबाद किंग्समैन की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। पूरी टीम 129 रन पर ढेर हो गई थी। साइम अयूब के अलावा कोई भी बैटर जंप कर ना खेल सका। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में शायकीन क्रिकेट का जोश वलवला दीद नहीं रहा। हाई वोल्टेज टाकरे के लिए हाउसफुल रहा। पेशावर ज़ल्मी के एरन हार्डी की ऑलराउंड शानदार कारकर्दगी, बल्ले और गेंद से कमाल कर दिखाया। पहले 4 किंग्समैन का शिकार किया, फिर बल्ले से हैदराबाद के बॉलर्स को खूब धोया। हैदराबाद किंग्समैन की बैटिंग लाइन इब्तिदा से ही मुश्किलात का शिकार रही। साइम अयूब 54 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। इवेंट की पहली निस्फ सेंचुरी की। कप्तान मानुस लबुशन 20 रन बनाकर आउट हुए। मां सदाकत ने 11 रन बनाए। हसन खान 12, हुनैन शाह 9 रन बना सके। इरफान नियाजी और कुशाल परेरा ने 1-1 रन बनाए, जबकि ग्लेन मैक्सवेल 0 पर चलते बने। PSL के फाइनल मैच में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने खिलाड़ियों से मुसाफिर किया। PSL ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। शहबाज शरीफ ने मैच देखा, खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्ला तारक, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, तलाल चौधरी और अलीम खान भी कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच देखने के लिए पहुंचे। गुलकार अली अज़मत की शानदार परफॉर्मेंस, आरिफ लोहार की परफॉर्मेंस पर शायकीन झूम उठे। मारूफ गुलकार आतिफ असलम ने भी शिरका का लहू गरमाया। आयमा बेग और साबरी सिस्टर्स ने PSL का तराना गाकर अपनी आवाज़ का जादू जगाया। अमेरिका ने ईरान की 14 नुकाती तजावीज़ का जवाब दे दिया। तर्जुमान ईरान वज़ारत ख़ारजा की तस्दीक। तर्जुमान इस्माइल वक़ाई ने कहा, अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान की तजवीज़ का जवाब दिया। ईरान अमेरिकी जवाब का जायज़ा ले रहा है। ईरान का 14 नुकाती मनसूबा ख़ास तौर पर जंग के खात्मे से जुड़ा है। ईरानी नुकात के तहत जौहरी मुज़ाकरात इस मराहल में शामिल नहीं। ईरान ने जंग के मुकम्मल खात्मे समेत 14 नुकात पर मुश्तमिल तजावीज़ अमेरिका भेजी थी। ईरान के अमन मनसूबे की मज़ीद तफसीलात मंजर-ए-आम पर। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान का अमन मनसूबा 3 मराहिल पर मुश्तमिल। आबनाए हुर्मुज़ को खोलना और नाकाबंदी का खात्मा पहला मरहला होगा। समुद्री बारूदी सुरंगों को हटाने की जिम्मेदारी ईरान संभालेगा। 30 दिन में जंग के मुकम्मल खात्मे की तजवीज़। इसराइल तमाम फरीक़ैन की जानिब से हमले ना करने की ज़मानत शामिल। दूसरे मरहले में ईरान यूरेनियम अफसूदगी 3.6% की सतह पर लाएगा। जौहरी ढांचे को ख़त्म या तनसीबात को तबाह ना करने की ज़मानत शामिल। मुंजमद असासों को एक मुकर्ररा मुद्दत के बाद मरहला बार बहाल किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का उर्दन के वज़ीर ख़ारजा से राब्ता। खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल। उर्दन के वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते के अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। इसहाक़ डार ने फ़रीक़ैन के दरमियान तामीरी रवाबित के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, दोनों रहनुमाओं ने पाक उर्दन मज़बूत दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर इत्तिफ़ाक़ किया। जर्मनी का ईरान से आबनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खोलने का मुतालबा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का जर्मन हममंसब से टेलीफोनिक राब्ता। जर्मनी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान से जौहरी हथियारों के प्रोग्राम से दस्तबरदार होने का मुतालबा किया। वाज़ेह किया कि जर्मनी मुज़ाकरात के जरिए तस्फ़ीर की हिमायत करता है। ईरान को तस्दीक़शुदा तौर पर एटमी हथियारों की तैयारी तर्क करनी होगी। आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ रानी बहाल करनी होगी। अमेरिका को 2 रास्तों में से एक का इंतखाब करना होगा, या तो एक नामुमकिन फौजी ऑपरेशन या फिर एक मुश्किल माहिदा। ईरान की पासदाराने इनकलाब को 2 टोक पैगाम। डोनाल्ड ट्रंप को मुखातिब करते हुए कहा, फैसला करने का वक्त महदूद हो चुका है और वाशिंगटन के लिए गुंजाइश कम होती जा रही है। आलमी सतह पर भी अमेरिका के मौक़िफ़ पर तनकीद में इजाफा हो रहा है। ईरान की जानिब से दी गई डेडलाइन के बाद सूरत हाल मज़ीद हसास हो चुकी है। बातचीत या जंग, गेंद अब अमेरिका की कोर्ट में है। ईरान दोनों रास्तों के लिए तैयार है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने वाज़ेह कर दिया, कहा, ईरान हमेशा कौमी मफाद की बुनियाद पर सिफारतकारी पर यकीन रखता है। ईरान अपने आवाम और सरजमीन के दिफा के लिए हर किस्म की जारहियत का फैसला को जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल वक़ाई कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप सिफारती ज़बान से ना आशना है। अमेरिका के सदर ने ईरानी बहरी जहाज़ों पर गैर कानूनी कब्जे को क़ज़ाक़ी करार दिया। ये कोई ज़बान की लड़खड़ाहट नहीं थी, ये उनकी इक़दामात की मुजरिमाना नौयत का खुला और अफसोसनाक एतराफ़ था।
जो अमरीका बैन अवी बहरी सफर की खिलाफ वर्जी कर रहा है। ईरानी सुपर ऑयल टैंकर अमरीकी नाकाबंदी को चकमा देने में कामयाब, बाहिफाजत मशरक़ बईद के समंदरी इलाकों तक पहुँच गया। जहाज में तकरीबन 19 लाख बैरल खाम तेल मौजूद है, जिसकी मालियत 22 करोड़ डॉलर के करीब बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मनकूजा टैंकर इस वक्त इंडोनेशिया के लॉम्बोक आबनाए से गुजरते हुए रियाओ जज़ायर की जानिब बढ़ रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा, अमेरिका दुनिया का वाहिद बहरी डाकू है जिसके पास तैयारा बरदार जहाज है, लेकिन ईरान के पास इन कज़ाकों को लगाम डालने की भरपूर ताकत है। ओपेक प्लस ममालिक का तेल पैदावार की जून से एडजस्टमेंट का ऐलान। ओपेक में सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, ताजिकिस्तान, अलजायर और ओमान शामिल। इन 7 ममालिक ने तेल की यौमिया पैदावार 1,88,000 बैरल पर एडजस्टमेंट करने का फैसला किया गया। ऐलान के मुताबिक मार्केट की सूरत हाल के तहत इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। कराची में रवा साल का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड। शहर कायद में पारा 42 डिग्री को छू गया। गर्मी की शिद्दत 49 डिग्री तक महसूस। शदीद गर्मी ने शहरों को बेहाल कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल भी दर्जा हरारत में इजाफा मुतवक्के। सखर में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जा पहुंचा। हैदराबाद में 44 डिग्री की शिद्दत 48 तक महसूस की गई। दादू में 43 डिग्री की गर्मी रिकॉर्ड। माहिरीन ने शहरियों को शदीद गर्मी के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर अपनाने का मशवरा दे दिया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी की भी पेश गोई। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। चंद मकामात पर यालाबारी हो सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र में सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने बैनुल अक़वामी सूरत हाल से भी नवाज शरीफ को आगाह किया। नून लीगी कायद ने कहा कि वफाक और पंजाब महंगाई को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी अपनाएं। हमने आवाम की मुश्किलात को कम करना है। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मौजूद थी। वज़ीर आला सिंध का कराची के ज़ेर तामीर मनसूबों का दौरा। मुराद अली शाह ने हिदायत की कि रेड लाइन पर काम तेज़ किया जाए, ट्रैफिक लेन्स की भी मरम्मत और बहाली की जाए। न्यू MA जिना रोड ट्रैफिक लेन्स बेहतर बनाने की हिदायत। सड़कें रात तक बहाल करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना था कि फाइलों में काम नहीं, ज़मीन पर काम नजर नहीं आना चाहिए। वज़ीर आला सिंध का मुनव्वर चौरंगी अंडरपास का दौरा। कहा, काम की रफ्तार को तेज़ करें, सस्ती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। रेड लाइन मनसूबे पर हुकूमत की कोई बदनवानी या सुस्त रवि नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जिल मेमन कहते हैं, जब तुम ऑप्शन खत्म हो जाएं तो सख्त फैसले करने पड़ते हैं। कॉन्ट्रैक्टर के साथ मसाइल हल ना होने पर इनसे मुआहदा मंसूख किया। FWO को मनसूबा देने के बाद रेड लाइन पर काम तेज हो गया है। दोनों लॉट्स पर तेजी से काम जारी है। लोगों की मुश्किलात का इल्म है। हुकूमत आराम से नहीं बैठी हुई। आलमी यौम आज़ादी सहाफ़त के मौके पर बोले, कुछ लोग अपनी ख्वाहिशात और एजेंडे पर खबरें बनाते हैं। ये आज़ादी सहाफ़त नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। फैसलाबाद मास ट्रांसिट सिस्टम पर तफसीली ब्रीफिंग। मरीम नवाज की फैसलाबाद मास ट्रांसिट सिस्टम का तामीराती अमल तेज़ करने की हिदायत। मास ट्रांसिट सिस्टम में अच्छी और वसी एलिवेटेड नस्ब करने का हुक्म। हर ओपन मकाम पर अर्बन फॉरेस्ट और सब्ज़ा लगाने का भी हुक्म दिया। कैबिनेट पख्तूनख्वा के लिए बड़े और अवामी मनसूबों से मुताल्लिक़ अहम हिदायत। कैंसर के गरीब मरीजों को मुफ्त अद्वियात दी जाएंगी। वज़ीर आला कैबिनेट पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास। सुहेल आफरीदी का मुकम्मल शुदा मनसूबा दोबारा शुरू करने और सूबा भर तक तोसी देने की हिदायत। खैबर इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ मनसूबा भी जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए फंड्स फराहमी की हिदायत। इसराइल के लबनान पर 50 हमले, 41 अफराद शहीद। जंगबंदी के बावजूद जनूबी लबनान के मुताबिक इलाकों पर बम बरसा दिए, कई घर तबाह। अल समिया में मस्जिद के करीब भी इसराइली हमला। हिज़्बुल्लाह का जवाबी वार। अल-कंतरा में इसराइली फौज को निशाना बनाया गया। इसराइली टैंकों को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी गई। महफूजा मगरबी किनारे में सफाक से होनी अफवाज की दरिंदगी थम न सकी। मगरबी किनारे में मुगैर सेकेंडरी स्कूल के बाहर इसराइली आबादकारों की फायरिंग। जख्मी होने वाला 14 साल तालिब इल्म दम तोड़ गया। नाबलस में इसराइली फौज ने 26 साल नायब फराज को शहीद कर दिया।
नाए फराज अपनी शहादत से चंद मिनट कबल ही बाप बना था। आलमी खामोशी की आड़ में गासिब इसराइल ने तुल करम और अल खलील में नस्ल कुशी और ज़मीनों पर कब्जे की मुहिम तेज कर दी। हमास की जानिब से हथियार मुकम्मल तौर पर तर्क करने की शर्त मुस्तरद। हथियार तर्क करने की शराइत फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से मशरूत काहिरा में पेश किए गए बोर्ड ऑफ पीस के मंसूबे पर हमास ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। इसके हथियारों का मामला फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की एक जामी फ्रेमवर्क से जुड़ा होना चाहिए। ये मंसूबा अमरीका के सदर ट्रंप की 20 नुकाती अमन मंसूबे का हिस्सा है, जिसमें गज़ा के बाद की सूरत हाल में फ़लस्तीनी खुद अराती का उमूमी जिक्र किया गया। कराची के इलाके नॉर्थ कराची में बच्चा गटर में गिरते गिरते बाल बच गया। सीसीटीवी फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। बच्चा गली में साइकिल चला रहा था। बच्चा जैसे ही साइकिल लेकर चढ़ता है, गटर का ढक्कन स्लिप हो जाता है और वो लड़खड़ा जाता है। वाघा बॉर्डर पर मार्का हक की मुनासबत से शानदार परेड और परवकार तकरीब। अक़लियती बरादरी, उलमा इकराम, वकला, सिविल आर्म्ड फोर्सेज और तलबा समेत आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब की दिलकश परेड ने शरका का लहू गरमा दिया और जज्बा हुब्बुल वतनी उभारा। कोलंबिया की आलमी शोहरत याफ्ता गुलकारा शकीरा का अपने चाहने वालों को अनोखा तोहफा। साहिल पर मुफ्त म्यूजिक कॉन्सर्ट का इनेकाद। लाखों मद्दाह शकीरा की एक झलक देखने के लिए म्यूजिक के इवेंट में जा पहुंचे। रियो डी जेनेरो के मेयर के मुताबिक तकरीब में तकरीबन 20 लाख अफराद शरीक हुए। रंगारंग म्यूजिक कॉन्सर्ट का इनेकाद रियो डी जेनेरो के कोपाकाबाना के साहिल पर किया गया।